there is a difference between scalar multiplication and matrix multiplication. Okay, so let us understand what is matrix multiplication first. ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग ने ऑलरेडी की है, मैंने आपको बताया है. डू यू नो व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन? आपको, आपने सुना है, आपने किया है लास्ट लेक्चर तक स्केलर मल्टीप्लिकेशन? ओके, सो we'll have to understand what is matrix multiplication now. Okay, hey, don't do this यार, come on, जो भी कर रहा है, don't do this. Okay, now first of all, let us start with matrix multiplication. I hope now everybody has joined. So एक बार ज्वाइन करने के बाद में एक बार स्टेटस देख लेता हूँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ज्वाइन, तो फिर बेटर रहेगा चालू करना. ठीक है, फेयर इनफ, गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई शुड से. नाउ देयर इज अ मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर है 3 rows and 2 columns, एंड देयर इज अ मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर है 2 rows and 4 columns. ओके, आई एम टीचिंग यू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो ये जो दो नंबर्स है ये सेम रहने चाहिए, तो ही मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देन ओनली आई कैन मल्टीप्लाई. इन शॉर्ट, the number of columns of the first matrix should be equal to number of rows of the second matrix. समझ में आया? नहीं, सेम ऑर्डर नहीं, सॉरी, I haven't mentioned it should be of the same order. सेम ऑर्डर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसेस के लिए. ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसेस के लिए सेम ऑर्डर रहना जरूरी है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो नंबर्स मैंने मार्क किए 2 और 2, columns of the first matrix should be equal to rows of the second matrix. ओके, क्या ये पॉसिबल है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई ऑलरेडी थॉट, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, लास्ट 2 लेक्चर में. 2 into 4, 2 × 4 एंड 3 × 2, क्या ये पॉसिबल है? ए इंटू बी हम लोग ने कर दिया, आई सेड कि ओके ये दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ हो सकता है, लेकिन बी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ हो सकता है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज दिस 4 एंड दिस 3, दिस आर नॉट सेम. तो ये केस में वी कैनॉट मल्टीप्लाई द टू मेट्राइसेस, we cannot multiply the two matrices. Okay, so I'll be going very slow with this topic. इंटेंशन यही है कि सबको समझ में आना चाहिए बराबर से, बट देन दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट एवरी टीचर डिस्कसेस कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा पॉसिबल नहीं रहता है, उसके लिए कंडीशन है, ये दो नंबर सेम रहने चाहिए. कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. अगर सेम नहीं है देन वी कैन नॉट मल्टीप्लाई. इज दैट ओके? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा स्टार्टिंग में, यू हैव टू पे गुड अमाउंट ऑफ अटेंशन. एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल लेता हूँ. ये एक मैट्रिक्स है 2 1 3 0, ये दूसरा मैट्रिक्स है 1 - 1 0 2. ओके, द फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 by 2, करेक्ट, 2 rows and 2 columns. ओके, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेकंड मैट्रिक्स का
2/2. ओके, अभी तुम लोग मुझे बोलो, कैन दिस टू मैट्रिसेस बी मल्टीप्लाइड? इफ yes, then what is the reason? If no, then what is the reason? So the answer is yes. चलो ठीक है, मैंने तुम लोग का आंसर पकड़ लिया है, yes. Okay, but then why? The reason is this number is equal to this number. Columns, number of columns of the first matrix is equal to number of rows in the second matrix. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? Okay, so now we will understand what is matrix multiplication and how to solve further. आगे कैसे सॉल्व करने का वो समझ के लेना है. So I'll just erase this orders. ये रैंडम प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट फ्रॉम द एक्सरसाइज, दिस इज जस्ट टू टीच यू द कॉन्सेप्ट. ओके, क्या करने का, पेंसिल से यहाँ पे रोज के ऊपर एरो ड्रॉ करने का पेंसिल से. वंस यू आर डन, वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, तो फिर ये करने का जरूरत नहीं है, एरो एरो करने का जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट इनिशियल थिंग, सो वी आर डूइंग. और यहाँ पे कॉलम पे कर लेने का, लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स में रो पे कर लेने का, राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स पे कॉलम पे कर लेने का. ठीक है, so let us understand this now. Okay, first row, first column. ध्यान दे रहे हो तुम लोग? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बराबर से ध्यान दो. ओके, 2 into 1. ओके, 2 into 2 into 1. क्या पहला रो और पहला कॉलम खत्म हो गया? क्या पहला रो और पहला कॉलम खत्म हो गया क्या? नो, आगे भी तो एलिमेंट्स है. ओके, तो पहला रो पहला कॉलम खत्म नहीं हुआ, तो इधर प्लस डाल दूंगा मैं. 1 into 0 प्लस 1 into 0. समझ में आया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. वापिस एक बार बता देता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स में रोज के इधर एरो मार्क करने का, राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स में कॉलम्स के इधर एरो मार्क करने का. ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इतना समझा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. 2 into 1. ओके, क्या ये रो, क्या ये कॉलम खत्म हो गया है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग ने 1 और 0 को तो कंसिडर ही नहीं किया. ये 1 और ये 0 को तो कैसे खत्म हो जाएंगे वो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ओके, देन अगर खत्म नहीं हुए तो फिर प्लस आएगा बीच में, प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 into 0. ठीक है, नाउ दिस वाज द फर्स्ट कैलकुलेशन. वी आर गोइंग टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स. जिसको समझ में नहीं आ रहा है, यू हैव टू वेट देन. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. जस्ट अ सेकेंड. या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. ओके, सो यहाँ, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होने के बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस हम लोग लीव कर दें. कैन समवन टेल मी, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. 2 into -1, करेक्ट. 2 into -1, गुड. इज द रो, इज द कॉलम गेटिंग ओवर? नो. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर. आगे क्या आएगा? ब्रैकेट के बाद क्या आएगा? अगर रो कॉलम खत्म नहीं हुआ है, प्लस आएगा. ओके,
नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट पे रुकना नहीं है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाना है। दिस इंटू दिस, 1 into 2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस, ओके। ओके, फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ खत्म हो गया। फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है, ये दोनों कॉलम के साथ खत्म हो गया। हो गया ना खत्म। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाला कैलकुलेशन था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला कैलकुलेशन था। तो फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ खत्म हो गया है क्या? आई मीन टू से उसका कैलकुलेशन खत्म हो गया क्या फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ? हो गया। ओके, नाउ विल गो टू द सेकंड रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, बोलो पहला कैलकुलेशन क्या रहेगा? 3 into 1, 3 into 1 बराबर है। समझा क्या? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 into 1। अभी 3 और 1 का काम खत्म हो गया। क्लियर है? क्लियर है? क्या वो रो, क्या वो कॉलम खत्म हो गए हैं? इस सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम कंप्लीटली ओवर? सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सॉरी, आर दे कंप्लीटली ओवर? नो। तो बीच में प्लस साइन आएगा। आगे का कैलकुलेशन बताओ। 0 into 0, 0 into 0, करेक्ट। दिस 0 into दिस 0। ठीक है, अंडरस्टूड। जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी तो समझ में आ गया रहेगा थोड़ा बहुत तो। ओके, आई एम वेरी श्योर कि अभी अगर 100% नहीं आपको समझ में आ रहा है, 3-4 प्रॉब्लम में 100% समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। नाउ सेकेंड रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो along with what? सेकेंड कॉलम, वेरी गुड। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कैलकुलेशन बताओ। 3 into -1, रो एंड कॉलम बोथ आर नॉट ओवर, प्लस 0 into 2। वो ऑब्जेक्ट पे रुकने का नहीं, उसके आगे वाले ऑब्जेक्ट पे जाने। ओके, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो बोलो। 2, 0, 3 and this is -2, 0, 3 and -3। Is that okay? समझ में आ गया? कैलकुलेट किया अभी मैंने। बॉड मास तो आता है ना तुम लोग को? ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसका ऑर्डर था 2/2, इसका भी ऑर्डर था 2/2, दिस वर सेम। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाज पॉसिबल। जो फाइनल आंसर है ना उसका ऑर्डर रहेगा 2/2। यहाँ से पता चलता, 2/2। अंडरस्टूड? ओके, या अभी एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, ए का मैट्रिक्स
ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1. कैन वी मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस? यस, बिकॉज दिस नंबर एंड दिस नंबर इज सेम. और जो आंसर आएगा ना मैट्रिक्स, जो आंसर आएगा ना उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2/1. 2/1. जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा ना मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर रहेगा 2/1. हाउ मतलब? अभी सबसे पहला बार मतलब बात मतलब आपको सॉल्व करके पता चल जाएगा. अगर आपको विदाउट सॉल्व करके आंसर चाहिए तो मैंने एरोज जो मार्क किए वो देखो ना. 2/1. ओके. सबसे पहले मतलब सॉल्व करके पता चल सकता है आपको, लेकिन अगर आपको सॉल्व कर किए बिना अगर आपको ऑर्डर जानना है तो इट यू कैन यूज दिस टेक्निक ना. ओके, दिस वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. विल प्रोसीड विथ वन मोर प्रॉब्लम. ठीक है. लेट्स टेक अ मैट्रिक्स. लेट्स टेक सम अदर मैट्रिक्स. पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3. दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3/2. ओके. ये नंबर सेम है, राइट? So that means we can multiply the matrices. We can multiply the matrices. Matrix multiplication is possible. ये मैट्रिक्स में एरोस कहाँ पे मार्क करना है? रो पे की कॉलम पे? रो पे. ये मैट्रिक्स में एरोस कहाँ पे मार्क करने के? कॉलम पे. ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसेस. आई विल रिक्वायर योर हेल्प. ओके. फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम. अग्रीड. ओके, फाइन, वेरी गुड. ठीक है. स्टे अलोंग विथ मी. 2 into 3 करेक्ट है. 2 into 3. अभी ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद में ये सोचने का कि वो रो और वो कॉलम जो हम लोग ने मार्क किए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो खत्म हुआ है क्या? नो. तो फिर कौन सा साइन डालने का बीच में? प्लस. खत्म नहीं है तो फिर प्लस. अगर खत्म हुआ है तो फिर स्पेस. ओके. आगे का ब्रैकेट बोलो मुझे. आगे का ब्रैकेट. वो ऑब्जेक्ट पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है. डोंट स्टे एट द सेम ऑब्जेक्ट प्रीवियस ब्रैकेट की तरह. 1 into 4. 1 into 4. द रो इज नॉट गेटिंग ओवर, द कॉलम इज नॉट गेटिंग ओवर, तो बीच में प्लस आएगा. 2 into 6. 2 into 6. ओके. Is the row, is the column over? That row and that column is definitely over. अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ओके. फिर स्पेस आएगा. बीच में स्पेस डालने का थोड़ा. अच्छा, बाजू बाजू में नहीं लिखने का. 2 into 2. प्लस 1 into 5. प्लस 2 into 8.
ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ जो भी अपने को मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का था वो खत्म हो गया फर्स्ट रो का। यस। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड विद द सेकंड रो। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। पहला कैलकुलेशन क्या रहेगा? इट विल बी 3 इंटू 3 प्लस, ओके, 4 इंटू 4, रो भी खत्म नहीं हुआ है, कॉलम भी खत्म नहीं हुआ है, प्लस 5 इंटू 6। ठीक है, नाउ रो इज ओवर, कॉलम इज ओवर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इज ओवर। शुड आई प्रोसीड विद सेकंड रो सेकंड कॉलम? आगे प्लस आएगा कि स्पेस आएगा? स्पेस आएगा। ओके, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बताओ। 3 इंटू 2, करेक्ट, वेरी गुड। प्लस आएगा कि स्पेस आएगा? प्लस आएगा, गुड। प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8। ओके, समझ में आएगा सब कुछ? चलो कैलकुलेट करो, ये तो आना चाहिए आपको अभी। इसके लिए मेरा हेल्प का जरूरत नहीं है तुम लोग को। पहला 22 है, चलेगा। आई एम जस्ट कॉपिंग वॉट एवर यू आर सेइंग। दूसरा क्या है? दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। दूसरा क्या है? 25 है कि 26 है? डोंट डिसअपॉइंट मी नाउ, कम ऑन। 25। तीसरा 55 एंड फोर्थ 66। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेट अस गो टू एक्सरसाइज 2.3। इफ यू कॉपीड विल गो टू एक्सरसाइज 2.3। उसके पहले इसका ऑर्डर था 2/3, इसका ऑर्डर था 3/2। ये 3 3 सेम है। आंसर का ऑर्डर क्या रहेगा? 2/2, जो यहाँ से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड? बोलो, समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, जो भी प्रॉब्लम रह जाता है मेरे से, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, डोंट फील कि पर्पसली आई एम लिविंग दैट। आई विल गिव सम कमेंट sooner or later or towards the end of the syllabus. Exercise 2.3, question number 1. Yeah, 3, 2 and 1, and we are having 2 minus 4 and 3. Okay, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है?
3/1। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1/3। दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ओके, कैन वी मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिसेस? यस, वी कैन। और आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3/3। आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर रहेगा 3/3। लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स रोज, राइट हैंड साइड मैट्रिक्स कॉलम्स। आई होप यू अग्री विथ मी। डू यू रिमेंबर? ओके, नाउ लेट अस बिगिन। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। क्या लिखूं पहले? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए 3 into 2। वेरी गुड। 3 into 2। ओके, इज द रो इज द कॉलम ओवर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया क्या? कुछ पेंडिंग है क्या उसमें? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या पेंडिंग है बोलो? फर्स्ट रो भी खत्म हो गया, फर्स्ट कॉलम भी खत्म हो गया, कुछ पेंडिंग ही नहीं है, आगे ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है। ठीक है, तो आगे प्लस आएगा कि स्पेस आएगा? आगे तो स्पेस आएगा फिर। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 into -4। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 into 3। समझ में आया? ठीक है, फर्स्ट रो का तीनों कॉलम्स के साथ कैलकुलेशन खत्म हो गया, ऑपरेशंस खत्म हो गए फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ। यस। ओके, सो दिस इज डन। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, will it be 2 into 2? Row is also over, column is also over, no chance for plus sign. Second row second column 2 into -4। Second row third column 2 into 3। Okay, third row first column 1 into 2। रो भी खत्म, कॉलम भी खत्म। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 into -4। रो भी खत्म, कॉलम भी खत्म, आगे का कॉलम में जाते। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 into 3। अब ये तो आपको आना चाहिए, कमोन। 6 -12 9। ओके, 4 -8 6। ओके, 2 -4 3। ओके, हैव वी गॉट अ 3/3 मैट्रिक्स? देखी नहीं? फाइन, हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? आर वी गोइंग टू फास्ट? प्रीवियस है।
जिसको प्रीवियस चाहिए था देख लो। ओके डन। सेकेंड सब क्वेश्चन। 2 -1 3 4 3 1। ओके, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1 रो 3 कॉलम्स। सेकेंड मैट्रिक्स 3 horizontal rows, 1 vertical column. Rows are always horizontal. Can we multiply these two matrices? पहले वो सोचने का है, ऐसा हमेशा it is not possible. Okay, 3 by 3, ये sorry, ये 3 and this is also 3. Fine, so we can multiply. जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर रहेगा 1 by 1. ओके, 1 by 1 मतलब कितना ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें, कितना एलिमेंट्स रहेगा? एक ही एलिमेंट रहेगा। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट? ठीक है, first row first column. We'll start with the calculation. 2 into 4, do you agree with me? जो रो और जो कॉलम हम लोग रेफर कर रहे हैं, इज दैट रो एंड इज दैट कॉलम ओवर? हो गया, यस बोल रहे हो? रो खत्म हो गया, कॉलम खत्म हो गया? नहीं, रो और कॉलम दोनों खत्म नहीं हुए, आगे ऑब्जेक्ट्स है ना, बाजू में ऑब्जेक्ट्स है, नीचे ऑब्जेक्ट्स है। तो आगे प्लस आएगा कि स्पेस आएगा? अमाय प्लीज लोअर योर हैंड। आगे प्लस आएगा कि स्पेस आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स खत्म नहीं हुए ना इसके लिए। आगे का कैलकुलेशन बोलो। 2 into 3 कैसा निखिल? वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ना। कुछ भी बोलने का नहीं, मेरे को एक ऑर्डर में बोलो। इट शुड बी -1 into 3। फॉर्मेट सेम रखो प्लीज, नहीं तो कल तुम लोग रेफर करोगे तो फिर तुम लोग को लगेगा सर ने कुछ गलत पढ़ा है। डोंट राइट 3 into -1, राइट -1 into 3 लिखो। आगे एक बार तुम लोग का परफेक्शन आने के बाद में यू कैन डू एनीथिंग, बट देन राइट नाउ आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। और कीप द ऑर्डर सेम। कल क्या पूछ रहा है जीवन? तू कल किसको पूछ रहा है? मेरे को पूछ रहा है कि किसी दोस्त को पूछ रहा है मीटिंग में? या प्लस 3 into 1। Okay, now you can just calculate this. I think we should get 8. Okay, is this 1 into 1? One row, one column. ठीक है, कॉपी करो। Those who are copying, please copy this. Let me check the chat box. हाँ, कल तो इंडेक्स नंबर्स का टेस्ट है।
Okay, let us proceed with the next problem. Fine. ये करूँ मैं आगे आगे के प्रॉब्लम पे चला जाऊं? शुभ है। हेलो। आज पूरा लेक्चर में यही करने का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो एज फार एज पॉसिबल while solving stay along with me. Okay, can you explain again? इसमें क्या एक्सप्लेन करने का अभी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है कर देता, नो प्रॉब्लम। एक ही रो और एक ही कॉलम, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 into 4। रो भी खत्म नहीं हुआ है, कॉलम भी खत्म नहीं हुआ है, प्लस इसके लिए प्लस आया, -1 into 3 प्लस 3 into 1। ओके, या नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ, इनफ आई हैव वेटेड। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अभी तुम लोग का नोटबुक में पूरा कैलकुलेशन फिट नहीं हो सकता है, सो बी केयरफुल। ओके, स्टेट वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो सबसे पहले मैं ए बी कैलकुलेट कर देता हूँ। फर्स्ट विल कैलकुलेट ए बी। ओके, ए इंटू बी। ये देखो, और कभी भी मैट्रिक्स ऐसा मत लिखो। ओके, ये सब जंगली की तरह नहीं लिखने का। ओके, ठीक है, सो राइट वेरी नीटली प्लीज। 2 3 and 0, 1 -3 and 1, 2 1 4। थोड़ा स्पेशियसली लिखो, अच्छे से लिखो, और आगे मत बढ़ो प्लीज, प्लीज वेट फॉर मी। 3 rows 3 column, 3 rows 3 column, 3 and 3 are same. We can multiply this. Am I correct? ओके, ठीक है। यहाँ पे इधर एरो डाल देता हूँ मैं, तुम लोग पेंसिल से कर सकते हो, और यहाँ पे कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एम आई करेक्ट? ठीक है, -1 into 2, -1 into 2 +1 into 3 +1 into 1। करेक्ट। किसी को डाउट है इसमें? नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो second column now. How should I start? With a plus sign or with a space? With a space, obviously, क्योंकि we are taking a row with a new column ना, नया कॉलम आया है इसके लिए। बोलो, कैलकुलेशन बताओ, टेल मी। -1 into 1 प्लस
1 into 0 प्लस 1 into 2। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया है। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, -1 into 4 प्लस 1 into 2। लोअर योर हैंड प्लीज, बार बार ऐसा मत करो, मेरे को लिखने को होता नहीं। तो मैं अमय पाटनकर, आप थोड़ा हैंड लोअर करो प्लीज, आई एम नॉट एबल टू राइट। +1 into 2 राइट ना, बराबर ना। मैं क्या करता हूँ मालूम है, मेरे को इधर लिखने के लिए थोड़ा जगह कम गिर रहा है, स्पेस के नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, चलेगा ना। बट देन यू राइट इट ओवर हियर। आई कैन नॉट यूज एक्सपांड माई स्क्रीन ओवर हियर, आई एम नॉट यूजिंग अ व्हाइट बोर्ड। ओके, सो -1 into 4 प्लस 1 into 2 प्लस प्लस क्या, 1 into 1। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रो नाउ। वाई -1? -1 into 4 +1 into 2 +1 into 1। ओके, पहला रो हो गया। नाउ द सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 into 2 +3 into 3 +0 into 1। किसी को कुछ पूछना है? अरे आप ऐसे क्या पूछ रहे हो, -1 किधर से आया? वो तो क्वेश्चन में ही है ना, -1। ऐसे क्या कर रहे हो? अगेन एंड अगेन यू आर आस्किंग। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। गाइस टेल मी, हैव आई रिटन दिस राइट? -1 into 4। हाँ, तो क्या कंफ्यूजन है इसमें अभी? -1 into 4 +1 into 2 +1 into 1। माइनस किधर और किधर आपको -1 दिख रहा है? एक ही तो -1 है, दिख रहा है तो बोलो। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 2 into 1 बराबर है 2 into 1 प्लस 3 into 0 +0 into 2। ओके, देन फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम। मैं इधर नहीं लिख सकता, इसके लिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। ओके, आई कैन नॉट राइट ओवर हियर वेयर आई हैव शेडेड, इसके लिए थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो एग्जाम में, अगर टाइम स्पेस नहीं आपका ऑक्यूपाई हो रहा है बराबर से। ओके, सो 2 into 4 प्लस 3 into 2 प्लस 0 into 1 बराबर लिखा है मैंने। हैव आई रिटन करेक्टली? हैव आई रिटन करेक्टली?
ओके, ठीक है। हैव वी डन विद द सेकेंड रो? सेकेंड रो का तीनों कॉलम के साथ हो गया क्या? ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, 1 into 2 प्लस -3 into 3 प्लस 1 into 1। ओके, 1 into 2 प्लस -3 into 3 प्लस 1 into 1। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ओके, चलो बोलो, तुम लोग बोलो मुझे पहले, कि पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, बोलो। प्लस -3 into 0 प्लस 1 into 2। ओके, ओके, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 into 4 -3 into 2 ना अंजना, इट इज -3 into 2, you have written 3 into 2। ओके, बी केयरफुल, नो प्रॉब्लम। -3 into 2 एंड देन 1 into 1, करेक्ट। चलो बोलो, ऐसा कोई है जिसको अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है? इट इज डिफिकल्ट, नो डाउट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन प्रोसीजर आपको समझ में आया क्या? हैव यू अंडरस्टूड द प्रोसीजर? ओके, प्रोसीजर इज ओके। इजी है डिफिकल्ट है? कोई इजी बोल रहा है, कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल रहा है, दैट आई लीव इट अप टू यू। ऐसा तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, बट देन आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट टू टीच यू सिंपल वे में। आपको जैसा समझ में आएगा मैं आपको बता सकता हूँ। इससे और सिंपल आई डोंट थिंक सो मुझे पॉसिबल है वो, लेकिन आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी सिंपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एनी फीडबैक? समझ में आ रहा है टीचिंग मेरा? ओके, तो अभी फाइनल आंसर तो बहुत ही खतरनाक टास्क है। इफ यू गो रॉन्ग इन द कैलकुलेशन एनीवेयर, ओके, तो देन गॉड विल हेल्प यू, आई शुड से। चलो, इसका आंसर क्या है बताओ? अभी पता चलेगा कि स्कूल में कितना जन ने बॉडमास वॉडमास बराबर किए। इसका आंसर कितना आएगा? 2, करेक्ट। 1 कैसे आएगा? 3 + 1 4, 4 - 2 2 दिख रहा है मुझे। some students are telling me 1। okay, once again you are making me cry।
ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? फाइनल आंसर ब्लू में लिख रहा हूँ मैं। इसका आंसर कितना? इसका आंसर 1 है। -1 +2 हो जाएगा। और थर्ड आंसर क्या है बताओ? -1, करेक्ट। ओके, चलो ये बताओ अभी, तुम ऑन टेल मी। ये तो 13 हो गया, राइट, गुड, वेरी गुड। ये कितना है? 2। और ये कितना? 14। ओके, ये कितना है? -9 + 3, दैट इज -6। ओके, फिर ये कितना है? 3। और ये कितना है? -1। तो ये क्या हो गया? a इंटू बी हो गया। दिस इज a इंटू बी। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। We just have to find out now b into a. So are we ready for b into a? Okay, चलो ठीक है। With your permission, I will start. b into a कॉपी कर लिया आप लोगों ने ये? फाइन। b into a। ओके, 214 302 121। ये हमेशा सेम रहेगा ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। इक्वली रहेगा दोनों ऐसा वी कांट से। वी हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मेट्राइसिस। अगर वेरिएबल्स है, x and y are variables, is x y equal to y? Is this true? If it is variables, x into y को मैं y into x लिख सकता हूँ? Yes, it is very much true. Okay, but now whatever we are doing, these are matrices. Matrices में a into b may or may not be equal to b into a. A into b may or may not be equal to b into a. You need to remember that. 2 into 3, 2 3 0, sorry, 1 minus 3 1. Let us start with the matrix multiplication. Okay, first row, first column. First row, second column. Spaced आएगा बीच में. First row, third column. 2 into 1, 1 into 0, 4 into 1. I hope that's fine with you guys. If I'm wrong somewhere, please point it out.
आपका और आंसर और मेरा कैलकुलेशन मैच हो रहा है क्या? फर्स्ट रो along with all three columns. हेलो. ओके. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. 3 into minus 1. I am also solving. You people also solve. Then we'll see what happens next. Purposely, I'm going to do wrong calculations also somewhere. You will have to identify. Second row, third column. बराबर है. मैंने दो जगह पे पर्पसली रॉन्ग वैल्यूज डाल दिए. यस, करेक्ट. सबसे पहला यहाँ पे 2 into -3 आएगा. ओके. एंड द अदर 3 into 1 आएगा यहाँ पे. करेक्ट. ओके. गुड. सो सेकेंड रो, थर्ड कॉलम इज ऑल्सो ओवर. तो दो रो अपना हो गया. Now let's proceed with the third row. Third row first, third row second, third row third. Third row third. Then you decide whether I'm right or wrong. थर्ड रो थर्ड के लिए, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो फर्स्ट के लिए. यू टेल मी गाइस. और आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए. अगर आपने सम सॉल्व करने के टाइम पे ओके कुछ और सोच लिया तो कुछ नहीं होगा. फिर सब कैंसिल हो जाएगा. रॉन्ग कैलकुलेशंस आ जाएंगे. यस. टेल मी, इज दिस करेक्ट? थर्ड रो मेरा पूरा करेक्ट है. यस, वेरी गुड. ओके, थर्ड रो एंटायरली इज करेक्ट. जो मुझे करेक्शंस बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो देयर आर एनी कनेक्शंस. ओके. इट्स -1. 1 into -1, 2 into 2, 1 into 1. बराबर है क्या? फिर 1 into 1 बराबर है. 2 into 3 ये भी बराबर है. प्लस 1 into -3 ये भी बराबर है. ओके. 1 into 1, 2 into 0, 1 into 1.
इज ए बी इक्वल टू बी ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स सेम है क्या? नो, दे आर नॉट इक्वल। हेंस प्रूव्ड, मैट्रिसेस में ए इंटू बी और बी इंटू ए नेसेसरीली इक्वल नहीं रह सकते, दे कैन ऑल्सो बी अनइक्वल, सो दे मे और मे नॉट बी इक्वल। कैसे पता चलेगा व्हेन इफ दे आर इक्वल और नॉट इक्वल? कैसे पता चलेगा? पूरा का पूरा सॉल्व करके, पूरा का पूरा सॉल्व करके, इफ वी आर एबल टू सॉल्व, वो भी बोलना जरूरी है ना, क्योंकि हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ए बी को कर पाएंगे लेकिन बी ए को नहीं कर पाएंगे सॉल्व, तो वहां पे तो डायरेक्टली बोल देने का नॉट इक्वल, है ना। सर फर्स्ट कॉलम में सेकंड एलिमेंट -2 आएगा। क्या बोल रहे हो आप? फर्स्ट कॉलम में सेकंड एलिमेंट -2? पूरा प्रॉब्लम में किधर -2 नहीं है ए और बी में? आंसर में 4 -7 6 -1 -3 5 4 4 2 बराबर है। एवरीथिंग इज राइट। आई थिंक यू नीड टू चेक योर आंसर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी कैन नॉट बी रिटर्न एज बी ए। बोला ना एक बार, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते, ए बी को बी ए नहीं लिख सकते until and unless we know for sure they are equal। वेरिएबल्स रहते हैं वहां पे लिख सकते हैं x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स, नंबर्स रहते हैं 2 इंटू 3 3 इंटू 2, सेम लिख सकते हैं, लेकिन मेट्राइसेस को नहीं लिख सकते हम लोग। डिस्कशन इज ओवर ऑन दिस। ओके, सो नाउ थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉब्लम यू कैन रेफर नवनीत डाइजेस्ट। इफ यू हैव नवनीत डाइजेस्ट या जो भी और पब्लिकेशन का नोट्स है, मेरे हिसाब से क्लास ने नवनीत ही दिया है ना, ऑलवेज फॉरगेट दैट। नवनीत ही देने को बोला था मैंने। हाँ, तो नवनीत डाइजेस्ट थर्ड 4 and 5, 3 4 and 5। Okay, let us proceed with the sixth problem. Let us proceed with the sixth problem. Fine. Are you getting a knack of the matrix multiplication? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है matrix multiplication? Okay. होमवर्क सेल्फ स्टडी एक ही चीज है। Then sixth problem, question number 6. Okay, A is equal to 4 3 2. अच्छा, show that matrix AB is non-singular। प्रैक्टिस से हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके, पेशियसली लिख के, कैलकुलेशंस बराबर से करके आपका राइट आंसर आना शुरू हो जाएगा। यस, यू विल गेट रॉन्ग आंसर, आई डू अग्री। यहाँ पे आपको रॉन्ग आंसर सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से आता है, अदरवाइज प्रोसीजर आई डोंट थिंक सो। प्रोसीजर मैंने आपके दिमाग में डाल दिया, अगर प्रोसीजर में ही प्रॉब्लम है तो फिर ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रोसीजर समझने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, वी आर हैविंग दिस लेक्चर एंड द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल। ओके, so don't worry, with time and with practice, adequate amount of practice at your end, you can just master the procedure as well। ओके, शो दैट मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर। अभी सबसे पहले नॉन सिंगुलर को जाने दो, उसको मारो गोली। ओके, ए इंटू बी, शुड आई फर्स्ट कैलकुलेट ए इंटू बी? मैट्रिक्स ए बी बोला है ना, तो शुड आई फर्स्ट कैलकुलेट ए इंटू बी? प्लीज रिप्लाई। शुड आई फर्स्ट कैलकुलेट ए इंटू बी? यस, पहले हम लोग ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे।
और उसमें भी पहले देखना पड़ेगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा टाइप का प्रॉब्लम में दे विल हैव टू गिव यू द मैट्रिसेस व्हिच आर मल्टीप्लिकेबल। ये कौन सा लैंग्वेज है आपने चैट भेजा? ठीक है, so this is two rows and three columns, three rows and two columns. This number and this number is same. So can I multiply this to matrices? Okay. Yes or no? Yes, no. Okay. यहाँ पे रो, यहाँ पे कॉलम, रो और कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम। ठीक है, so be careful while solving. Okay, first row first column, 4 into 1 plus 3 into minus 1 plus 2 into 1, first row second column, 4 into 2, रो खत्म नहीं हुआ, कॉलम भी खत्म नहीं हुआ है, आगे का ऑब्जेक्ट्स पे जाओ, प्लस साइन डाल के, प्लस 2 into 0, रो खत्म नहीं हुआ है, कॉलम खत्म नहीं हुआ है, प्लस 2 into minus 2। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? मेरा कुछ गलत है तो मुझे बोल देना, सिखाते सिखाते प्लस का माइनस हो जाता है कभी कभी। बोलो, आई एम रॉन्ग, टेल मी। यस गाइस, टेल मी। 3 into 0, correct। एनीथिंग एल्स? -1 into 1 प्लस 2 into -1 प्लस 0 into 1। ओके, -1 into 2 प्लस 2 into 0 प्लस 0 into -2। राइट ना? ओके, ठीक है। So this will be 3, 4, -3, -2, if I'm not wrong। फाइन।
So this is A into B, multiplication of two matrices A into B. Okay, but then अभी अपने को चेक करने का है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन आया है इज इट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. तो ये तो मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए हम लोग करेंगे क्या? व्हाट आर वी सपोज टू डू? इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का तो आंसर मिल गया, 3 4. ओके, -3 -2. ओके, -6 -12. आंसर इज 6. Therefore, determinant of AB is not equal to 0. आंसर तो 6 आ रहा है. Therefore, A into B is what? Fine. So A into B is non-singular. अगर 0 आता तो फिर सिंगुलर, 0 नहीं है तो फिर नॉन सिंगुलर. ठीक है. बिफोर वी प्रोसीड, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. कल का टेस्ट संडे को पोस्टपोन हो गया. कल का टेस्ट संडे को पोस्टपोन हो गया. विच चैप्टर? अभी ये भी मैं ही बोलूं, कल कौन सा चैप्टर का टेस्ट था तुम लोग का? इंडेक्स नंबर्स का था. ये देखो जिसको प्रीवियस स्लाइड देखने का था. कल का टेस्ट संडे को पोस्टपोन हो गया. कल लेक्चर है कि नहीं? वो लेक्चर तो रहेगा तुम लोग का, जो भी तुम लोग का शेड्यूल के हिसाब से लेक्चर है वो तो रहेगा. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, यू फॉलो द क्लास का रूल. लेकिन कल का टेस्ट संडे को है. शुड आई प्रोसीड? ये हो गया, जिसने मांगा था ये खत्म हो गया आपका. ये तो डिटर्मिनेंट वाला स्लाइड है, ये तो मालूम है ना आपको. 3 × -2, 4 × -2. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 7. They are asking a plus I into a minus I. Okay, a plus I they have given. A plus I is 1 2 0 5 4 2 0 7 minus 3. A plus I they have given. What is I? I क्या है? I क्या है? यूनिट मैट्रिक्स करेक्ट. इंडेक्स यूनिटी. अरे ऐसा डेंजर डेंजर नाम मत लो.
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंडेक्स नंबर और यूनिट मैट्रिक्स को कंबाइन कर दिया आपने। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी मुझे एक बात बोलो, इसका मैंने ऑर्डर 3 by 3 क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, प्लस साइन है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए ऑर्डर सेम रहना जरूरी है ना पूरा प्रॉब्लम का। बराबर है कि नहीं? नो रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, अभी ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 2 0 5 4 2 0 7 -1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, उस साइड पे गया तो माइनस हो गया। हाउ इज इट इक्वल मतलब इक्वल टू का साइन दिया है बीच में, क्या पूछ रहे हो? टेक्स्ट बुक में ये इक्वल टू का साइन दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना, नाउ आर यू आस्किंग कि हाउ इज इट इक्वल? अच्छा, ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, समझा कि नहीं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, यूनिट मैट्रिक्स। दूसरा चीज मतलब इसका ऑर्डर 3 by 3 क्यों लिया? क्योंकि प्लस साइन है, इक्वल टू है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी रहता है, तो ऑर्डर जो रहता है प्रॉब्लम में 3 by 3 या 2 by 2, जो भी ऑर्डर है वही ऑर्डर इधर आएगा ना फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। कॉमन सेंस है वो। कैन आई राइट 2 by 2 मैट्रिक्स ओवर हियर? ओके, कैन आई राइट, टेल मी, कम ऑन, ये तो बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूँ मैं। कैन आई राइट 2 by 2 मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 लिख सकता हूँ? नो, अगर लग रहा है 2 by 2 लिख सकते हैं तो फिर अभी बुक्स बंद कर देने का और सो जाने का, है ना? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। एसपी नहीं, एसपी नहीं, थोड़ा रिफ्रेश होके बैठ जाने का पढ़ाई के लिए मैथ का। अभी एसपी लेना बहुत डिफिकल्ट चीज है, ऑलरेडी तुम लोग का मैथ्स काफी कुछ हो गया है ना। अभी ऑप्शन नहीं, लास्ट ईयर से बोल रहा था मैं एसपी ले लूँ। यस, यस और नो? ठीक है, सो 1 - 1 कितना होता है ये? 0। चलो फटाफट बोलो मुझे, 0 के बाद कौन आएगा? 2 और 0। ओके, 5 - 0 5, 5 - 0 5, 4 - 1 3, 2 - 0 2, 0 - 0 0, 7 - 0 7, and -3 - 1, is it -4? यस और नो? -2 कैसे आएगा बेटा? -3 - 1 कितना आएगा? ओके, तो -3 - 1 -2 आएगा, स्टिल यू आर टेलिंग -2। -3 - 1, कम ऑन यार, नाउ दिस थोड़ा सा इरिटेट्स मी। 12th स्टैंडर्ड में तो वी कांट हैव सच काइंड ऑफ डाउट्स नाउ। ओके, ए मिल गया,
अभी ए प्लस आई से मुझे ए मिल गया, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई फाइंड आउट करना है। कैन आई फाइंड आउट ए माइनस आई? कैन आई फाइंड आउट ए माइनस आई? क्यों फाइंड आउट करना है? क्योंकि प्रोडक्ट चाहिए। ओके, सो ए माइनस आई। ओके, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये ए बोलो जरा मुझे, मैं पेज टर्न कर लिया। ए बोलो, फर्स्ट रो बोलो, फर्स्ट रो। 0 2 0, ओके। सेकेंड रो, 5 3 2, ओके, थैंक यू। थर्ड रो, 0 7 - 4। 0 7 - 4, ओके। चलो कैलकुलेट करो नाउ, यू पीपल हेल्प मी ओवर हियर, कम ऑन। बराबर है क्या? आई डोंट थिंक सो आई हैव कमिटेड एरर एनीवेयर। आप देख लो। बी वेरी केयरफुल, इट्स नॉट दैट इजी। कैलकुलेशन करते करते कुछ रॉन्ग हो सकता है, बट देन बी वेरी केयरफुल। ओके, सो ए प्लस आई, ए माइनस आई, मल्टीप्लाई करो। यू हैव बोथ द मेट्राइसेस ओवर हियर, आपने दोनों मेट्राइसेस कैलकुलेट किया है। दूसरा वाला कैलकुलेट किया है, पहला वाला तो दिया था। ओके, एंड यू आर गोइंग टू डू दिस ऑन योर ओन राइट नाउ। आई एम गोइंग टू वेट, आपके लिए रुकूंगा मैं। करो, कैलकुलेट करो, आई एम वेटिंग फॉर यू। डोंट रश।
देखो, this is what I am getting. Yes guys, तुम लोग हो कि भाग गए लेक्चर में से? Yes, I am waiting, don't worry. मुलुंड ब्रांच में किसको भी डाउट है, यू कैन सेंड योर क्वेरीज टू वंदना मैम. I'll revert it, don't worry. लास्ट लेक्चर में ये होमवर्क दिया था, सेल्फ स्टडी. प्रीवियस स्लाइड क्यों चाहिए यार, अभी तो ये हो जाना चाहिए था. ये देखो प्रीवियस स्लाइड. Are you getting the same values? 9, 6, 4, 15, 32 minus 2, 35 minus 7 and 29. देखो अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपका सिली मिस्टेक. लास्ट टू वैल्यूज आर डिफरेंट, ऐसे कैसे? Okay, so 0 into 2, that is 0. 7 2s are 14. Okay, 14 minus 21. 14 minus 21 कितना होता है? माइनस 7 होता है ना. अरे वाई माइनस मतलब आप हमेशा मेरे को ऐसा सवाल पूछते हो. -3 इंटू 7 तो -21 नहीं होगा क्या? बीच में प्लस है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस है ना. Ania, I think you need to check your calculations. Okay, so that's it. That's the end of the class, and I'll see you in the next class. Okay, bye. Take care. Good night.